चलिए आज क्लास 12th का आज जो प्रतिलिपि होता है ना, प्रतिलिपि जो होता है उसका सेकेंड हिंदी है, ठीक है ना। पहला कहानी है जो क्लास 12th का हिंदी आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है रस्सी का टुकड़ा। अच्छा बताइए, इसका लेखक का नाम याद करना बहुत आसान है, हम आपके लिए बहुत आसान तरीका ले आए हैं, ठीक है। इसका लेखक का नाम याद करना बहुत आसान तरीका है, आप लोग ध्यान दीजिए, लिखने के चक्कर में मत रहिए। आपको वीडियो मतलब अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है ना। आपका वीडियो छोड़ा हुआ है, फिर भी छोड़े, ध्यान दीजिए। रस्सी का टुकड़ा। अच्छा बताइए, गाय को आप किस चीज़ से बांधते हैं? रस्सी से। तो याद रखिए, गाय डी मोपासा, गाय डी मोपासा। रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा? गाय डी मोपासा। तो याद रखिए, गाय मतलब रस्सी, जहाँ पर गाय का बात रहे तो समझो रस्सी। रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा? गाय डी मोपासा, ठीक है ना। तो आपके इस कहानी को थोड़ी सा बता देना चाहेंगे, इसके बारे में लेखक का परिचय देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मोपासा फ्रांस का था, ठीक है ना। कहाँ का रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 300 कहानी लिखी, और बाद 6 उपन्यास लिखा, 3 यात्रा पुस्तकें, 1 कविता पुस्तकें लिखी, ठीक है ना। और अपने लेखन में खास करके एक बात का जिक्र करता था, जानते हो किस वर्ग का? बुर्जुआ वर्ग, ठीक है। अमीर वर्ग का नहीं, गरीब वर्ग का नहीं, बुर्जुआ वर्ग होते समाज का हुआ वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, मीडियम फैमिली ये सब आते हैं, इसको बोलते हैं बुर्जुआ वर्ग। अमीर वर्ग के बारे में बात करें, खुद ही गरीब परिवार से थे, ठीक है ना। तो चाल चरित्र को समझाया। आपको इस कहानी का ट्रेलर बताना चाहेंगे। कहानी जैसे कोई भी चीज़, जैसे फिल्म देखने से पहले आपको ट्रेलर दिया जाता है, हाईलाइटेड किया जाता है, ठीक है। ट्रेलर देने का मतलब हो तो उस कहानी को ट्विस्ट कर देना। आपको उस कहानी मतलब उस ट्रेलर को देख कर कहानी को मतलब उसको पिक्चर को देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, मूवी को देखने के लिए जाते हैं। तो आपको इस ट्रेलर को समझाना चाहिए। सुनिए, इस ट्रेलर में मेन रूप से एक व्यक्ति का जिक्र होगा, एक गांव मतलब एक उपनगर का जिक्र होगा, जिसका नाम है गोदरभील। एक उपनगर है, ठीक है ना। और उसमें घोड़ा का एक व्यापारी था जिसका नाम था होसेकम, ठीक है ना। एक उसका दुश्मन था, पहले बचपन में दोस्त था, बाद में दुश्मन बन गया, जिसका नाम था मलांदे, ठीक है। इसके बारे में समझे, उसके बाद इधर थोड़ा सा देखना चाहिए। गोदरबिल में एक साप्ताहिक मार्केट लगता है, बाजार लगता है। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में जो एक मार्केट लगता है, एक बार लगता है, उसको बोलते हैं साप्ताहिक बाजार, ठीक है ना। तो याद रखिए, साप्ताहिक बाजार में एक जोरदे नाम का कोई व्यक्ति था जो भोजनालय खोले हुए थे, ठीक है, मतलब खाने का होटल जो होता है ना, होटल खोले हुए थे। उसके बाद देखिए, एक घटना घटता है 9 बजे से 10 बजे के बीच। कौन सा सड़क पर? बेंजेविल सड़क का नाम है। इस सड़क पर एक घटना घटता है कि एक बटुआ खो जाता है, ठीक है। मोरपियून हुलब्रेक का एक बटुआ खो जाता है, ठीक है ना। उस बटुए में कुछ सामान थे, कुछ फाइल्स थे, ठीक है ना। ये सब खो जाता है। तो ई पशु व्यापारी, ठीक है ना, और ई धोखा जब देते हैं तो मतलब उसको बोलते हैं, जो बटुआ हमको दे दीजिएगा, जो बटुआ हमको दे दीजिएगा, उसको 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा। 20 फ्रैंक का इनाम, इसका मतलब $20, ठीक है। कितना डॉलर? $20 इनाम दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी पहले देखो फ्रेंच चलता था, ठीक है ना, जब मतलब क्या बोलते, फ्रांस में पहले फ्रेंच चलता था पैसा, अभी क्या हो गया? डॉलर हो गया। और एक पशु व्यापारी था मारियस ओमे, ठीक है ना, वही पैसा बाद में लौटाया, ठीक है। ये कहानी का सिर्फ ट्रेलर हो। अभी कहानी को पढ़ाना शुरू करते हैं। मुश्किल से आप 10 मिनट ध्यान दीजिए। इस 10 मिनट के अंदर आपको कुल कहानी, इतना प्रॉमिस करते हैं, कुल कहानी तुमको याद हो जाएगा, गारंटी देते। ऊपर ध्यान दीजिए। तो याद रखिए, जब सप्ताह का मार्केट लगता है ना, तो किसान 6 दिन बहुत मेहनत करता है फसल अपना उपजाने में, चाहे कुछ साग सब्जी ये सब उपजाने बहुत मेहनत करता है, ठीक है ना, बहुत मेहनत करता है। मेहनत का फल उसको 7वां दिन मिलता है। क्यों? वो सब सामान तोड़ करके, मतलब जितना भी चीज़ फल फूल लगा है उस सबको तोड़ करके उसको मार्केट में क्या करना होता है? बेचना होता है। मार्केट में उसको क्या करना होता है? बेचना होता है। और उस 6 दिन का कमाई उसको उस दिन मिलता है, ठीक है ना। इस तरह मार्केट की ओर सभी व्यक्ति मार्केट की ओर जा रहे थे, सभी लोग, गरीब, किसान, मजदूर, जितने भी लोग थे सभी मार्केट की ओर जा रहे थे। जिसको जो भी साधन, जिसको कोई साधन है तब भूलल जा रहा था, ठीक है। जिसको गाड़ी का साधन था, गाड़ी के साधन से जा रहे थे, ठीक है। मतलब सभी व्यक्ति कहाँ जा रहे थे? मतलब गोदरबिल में जा रहे थे, उपनगर में जा रहे थे अपना कोची लगाने के लिए। गाय भैंस, वहाँ पर गाय भैंस का भी बिक्री होता है, सब चीज़ का बिक्री उक्री होता था।
मगर गाय भैंस जो है ना, देखना गाय भैंस का जगह एक अलग जगह होता है रखने का। जब उपनगर में, ठीक है, उपनगर में एक होता है, मतलब उसका जो मेन हेड होता है, ठीक है ना, वो सबको बोल देता है तुमको ये सामान लगाना है यहाँ पर ही, वहाँ पर इस चीज़ का दुकान होगा, वहाँ पर ये, मतलब सबका नहीं देखते हैं कभी, जग योग देखे होंगे तो जग यार मेला उला लगता होगा, सबका सामान, झूला का मेला है, 8 तारीख से मेला लगने वाला है, मालूम है ना, 8 तारीख से स्टार्ट है। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, मेला देखिएगा, जितना भी झोला होगा एक साइड रहेगा, खाने वाला वस्तु एक साइड रहेगा, और कुछ चीज़ बेचने वाला एक साइड, और जो प्रसाद उरसाद होता है इस एक साइड रहेगा, ठीक है ना। आप ध्यान देने की कोशिश करिए। उसी तरह मेला में सभी व्यवस्थित किए हुए थे, ठीक है ना, सभी जा रहे थे कोई बैठ करके, मगर गरीब जो किसान होते हैं ना, गरीब जो किसान होते हैं, ठीक है, गरीब जो किसान होते हैं, दिन भर काम करते करते थक कर तो पूरे पसीना, उसमें जो शर्ट उठ होता है पूरे पसीना भर जाता है, उसका औरत भी उसके साथ जाता है, ठीक है। कुछ व्यक्ति मुर्गा मुर्गी मतलब बेचने के लिए जा रहे थे गाड़ी पर लोड करके, ठीक है ना, कोई चीज़ और वस्तुएं लेके जा रहे, कोई बकरियां बेचने के लिए, कोई सामान बेचने के लिए, कोई सामान अपने लड़का ध्यान दो, ये सामान वो सामान बेचने के लिए अपना अपना सब सामान लेकर के जा रहे, सब व्यक्ति अपना अपना सामान लेकर के जा रहे थे, ठीक है। तो उसी बीच एक घटना घटता है। एक व्यापारी था घोड़े का, एक व्यापारी था जिसका नाम था होसे कम, ठीक है, होसे कम, एक घोड़े का व्यापारी करता। इसी के बलग में इसका जो बचपन का यार था ना, बचपन का यार जो दोस्त था, वो बाद में जो दुश्मन हो गया मलांदे, ठीक है, उसका नाम है मलांदे, जो बचपन का दोस्त था मगर बाद में क्या हो गया, दुश्मन हो गया। दुश्मन बनने का रीजन यही है कि जो घोड़ा ये पालता था वही घोड़ा वो भी पालता था, ठीक है ना, जो घोड़ा ये पालता था वही घोड़ा वही पालता, वही नस्ल का, बस समझे, वही नस्ल का। तो सब बोलता था कि ये घोड़ा मेरा अच्छा है, वो घोड़ा मेरा अच्छा है, ये घोड़ा मेरा अच्छा है, ठीक है, इस तरह सब बातें करते रहते हैं। ध्यान दीजिए। तो होसे काम की जो है ना, होसे काम, एक दिन की बात है, उसी वक्त उसी रास्ता पर, ठीक है ना, उसी रास्ता से जा रहे थे, तो उसने देखा रास्ते पर एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा गिरा हुआ है, छोटा सा एक रस्सी का टुकड़ा गिरा हुआ है। उसने उस टुकड़े को उठा लिया, कि वह व्यक्ति होसे कम उस टुकड़े को उठाने लगे, मगर उसका जो दुश्मन दोस्त था ना मलांदे, उसको देख लेता है उठा, जैसे उसको उठाते देख लेता है, वो बहाना मारने लगता है, नहीं मतलब ऐसा बिहेव करने लगता है, कुछ लेवे न करता। मगर होसे कम के दिमाग में एक आइडिया आया, वो सोचता था, उसके विचार से एक बात निकलता है कि जो भी उपयोगी मनुष्य का जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं उसे ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको समझ करके लेने लगे उसका दोस्त, मगर देख लिया, ठीक है, तो बहाना करके इधर उधर ताकने झाँकने लगे, तो ऐसा बिहेव करने लगा, कुछ लेवे नहीं किए। इस तरह मार्केट चलते रहता है, ठीक है। तो दोपहर का जब समय आता है ना, कुछ देर के बाद दोपहर आ जाता है, जब दोपहर में भोजन खाने का समय हो जाता है ना, भोजन खाने का समय, तो जाता है एक भोजनालय चलाता है, ठीक है ना, सभी व्यक्ति वहीं पर भोजन करते हैं। जोरदे नाम का एक व्यापारी होता है, ठीक है, वो भोजनालय चलाता है, वहीं पर ही होसे कम भोजन करने गए, ठीक है ना। तो जैसे ही अंदर घुस आता है, उसको बोला कि ठीक है बैठिए, हमको ये खाना है, आपको ये खाना है तो बैठ जाइए, आप कुछ देर के बाद आपको भोजन मिलेगा। जैसे भोजन मिलता तो एक ढोलहा, समझते ना गाँव में ढोलहा, एक व्यक्ति ढोलहा एकदम अथी ले करके, सुनिए, आप सबको एक सूचना सूचित किया जाता है कि एक हुल ब्रेक का पर्स खो गया, बटुआ खो गया। जो भी व्यक्ति बटुआ पाए हुए हैं कृपया करके समिति के पास जमा कर दें, उसको 20 फ्रैंक रुपया दिया जाएगा। इसका मतलब 20 फ्रैंक पैसा दिया जाएगा, मतलब $20 पैसा दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति पाए हुए हैं, तो जानते इधर उधर ढोलहा पीट रहा था, मगर मलांदे जो था उसका दुश्मन था, उन लड़कवा को होसे कम को देख लिया तो फैसला उठाते, मतलब छोटा टुकड़ा उठाते, रस्सी का टुकड़ा उठाते देख लिया था, ठीक है ना। तो पुलिस को ढोलहा देने वाला को बुलाया, वो ढोलहा देने वाला को बुलाया और बोलने लगा उससे, जानते हैं, सुनिए ना, ये जो है ना होसे कम वही लिया है, हम उसको देखे लेते, ठीक है ना, ये देखिए जाइए वहाँ पर ही जो है ना भोजनालय, वहाँ पर अभी गए, हम देखे हैं उसको खाते, वहाँ पर गया खाना खाने के लिए गया, जाइए और पकड़ के वही लिया है बटुआ, ठीक है ना। तो पुलिस से लेके गया तो 2-3 गो बोला, पहले ऐलान करवाया, होसे कम जहाँ कहीं भी है कृपया समिति के पास आके मिले, होसे कम आप जहाँ कहीं भी हैं समिति के पास आके मिले,
आपको बार बार कहा जा रहा है आप समिति के पास आइए, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना है। तो हो से कम जो था ना अंदर में था, नहीं सुनाई दिया, ठीक है ना। तो बोला था कि जाओ वहाँ पर एक दुकान में है, भोजन करने गया। तो जैसे गया ना तैसे बोला कि जो उसको खोजने गया, हो से कम कौन है? हाँ हाँ जी, हमें क्या हुआ क्या हुआ? तो सोचा कुछ बात होगा, ठीक है ना। की हुआ चलिए आपको बुला रहा है, समिति बुला रहा है, समिति बुला रहा है, ठीक है ना। एकदम खुश था जखनी बोला कि हो से कम कौन है, ठीक है। कोई नहीं पूछता तो उसको पूछने आदमी आया, ठीक है। उसे हम चलते हैं, समिति के पास गया। समिति बोला ठीक है आप जो पाए हैं ना दे दीजिए। कौन चीज पाए हम आपको दे दें? क्या पाए हम आपको दे दें? देखिए बहाना मत बनाइए, हम पता चल गया आप ही लिए हैं। इसको यो न मालूम है कि बटुआ खो गया किसी, ठीक है ना, यो मालूम ना है कि आपको देखे उठाते, कोई व्यक्ति आपको उठाते देखा है, आप दे दीजिए कृपया कर। नहीं दीजिएगा? हम लेवे नहीं किया यार, हम कहाँ से दें? हम लेंगे तब ना देंगे, हम नहीं लिए हैं किसी का कुछ, ठीक है। आपको पहले सूचित किया जाए दे दीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई किया जाए। हम लेवे नहीं किए, ठीक है। अभी बुलाते हैं, जो आपको देखा नहीं लेते उसको बुलाते हैं। तो मलहान देख बुलाया, जब मलहान देख को देखा ना ये तो अब बखवा गया कि साला हमारा दुश्मन आ गया है, एकदम खखवाने आँख पर वो बुराने लगा ना करके। सब दोनों बहस देखी, बहस चलने लगा। अरे तो हमारा देख ला तो हमारा दुश्मन चाहिए वो चाहिए, एकदम दोनों देखी बहस चलने लगा। अगर बाद बोला से शांत रहिए, आप बटवा लिए हैं? बोला हमने बटवा नहीं लिए, ये मेरा दुश्मन, ये कुछ हम और चीज़ ले रहे थे, हमको पकड़ लिए, ये देख लिया हमको। हम रस्सी का देखिए मेरे पास से वो रस्सी का टुकड़ा है, ये ले रहे थे, ये हमको फंसा दिया, बटवा लिए। झूठो कहता बटवा लिए, देखता नोकता है ये दुश्मनी हमसे मोल ले रहा है, दुश्मनी का फायदा मौका फायदा उठा रहा है। हमने बटुआ उठा कुछ नहीं लिए, ठीक है ना, बटुआ उठवा हम कुछ नहीं लिए, ये मौका का फायदा उठा रहा है। तो ठीक है उसका चेक करो, तो चेक करो, थैली उली चेक किया तो उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। मगर उसको शक समझा, अभी तक उसको शक था कि नहीं यही लिया होगा, बटुआ यही लिया होगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि हम नहीं लिए, ठीक है जाइए आप। अपना वो पार्टनर को जो थी मतलब समिति का आदमी था उसको लगा दिया ओकरा पीछे, रे पता कर ओकरे पीछे लगल रही है, हम उसके पीछे पीछे जाओ, कहाँ खर्चा करता बटुआ, कहाँ निकालता, कहाँ रख लेता है, उसके पीछे खर्चा मतलब ओकरा घूमते रहे है, दिन भर घूमते रहे। ये वाला हम बटुआ नहीं लिए। तो एक दिन के बाद ठीक है ना, एक दिन के बाद 2 दिन के बाद एक उसको व्यापारी था जिसका नाम था मारियस जो ओमेल है ना, ठीक है। मारियस ओमेल नाम का एक व्यापारी होता, उसको बटुआ मिला हुआ था। वो जाके समिति के पास बटुआ दे देते अपना 20 रुपया मतलब $20 जो उसको पैसा देना था वो ले लिए, ठीक है ना। अब ने उसको बुलाया समिति का अगला सप्ताह, मतलब सप्ताह ना उसी दिन उसको बुलाया था। किसको? होसे कम को बुलाया, तुम इधर आओ, ठीक है ना। पता चल गया के लिया है, तुम नहीं लिए हो, ठीक है। अब क्या कहेंगे? तो जाओ तुम नहीं लिए हो। ये जब नहीं लेने का नाम सुना बहुत खुश हुआ कि हम नहीं लिए। पूरे गांव में एकदम खुशी का पूरे गांव गए, अरे हमें नहीं लेने चलियो, कहा लियो ना हमें नहीं ले लियो। हमने कहे थे हम लिए, कोई दूसरा कोई लिया होगा, हमको फंसा दिया, हम लेवे नहीं किए, देखो पकड़ा गया हमको समिति के लोग बुला के बोला कि तुम नहीं लिए हो। पर इसको किसी पर इसका भरोसा नहीं था, सब लोग बोलता था। ये अगला सप्ताह ना जब मेला लगा ना मतलब साप्ताहिक बाजार लगा तो फिर मार्केट में गया, बोला रे इसको सुना सबके, रे कहे चलो हम नहीं लिए। गाँव के सब लोग सभी जगह जहाँ पर जाता था बोलता था हम नहीं लिए, डिंग हाँकता था, अरे हम लेने वाले हैं, ये हैं वो हैं, पूरे एकदम डिंग ऊँग हाँकता था, समझा, पूरे डिंग ऊँग हाँकता था। मगर गाँव के ककरो भी व्यक्ति को उस पर भरोसे नहीं था, सबको भरोसा था कि वही लिए। जानते हो वो नहीं लिया था, वो साबित भी हो गया कि नहीं लिए, तब भी उस पर शक कर रहा था। क्यों जानते हो? कभी शक मतलब उस पर शक कर रहा था नहीं तो ही लिया होगा, क्योंकि उस गांव का सबसे डिगबाज आदमी यही था। कौन? होसे कम। उस गांव का सबसे बड़ा डिगबाज व्यक्ति मतलब लुच्चा लफंगा बोल सकते हो, ज्यादा बोलने वाला वही व्यक्ति था, ठीक है, ज्यादा बोलने वाला वही व्यक्ति था सबसे गांव का। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, कोई भरोसा नहीं करना चाहता था, ठीक है ना, कि वही नहीं लिया होगा, वही लिया होगा। फिर अगला सप्ताह गया, मार्केट गया, तो जब साप्ताहिक मार्केट उपनगर में लगता था, ठीक है ना, गोदरबिल में, फिर वहाँ पर गया
सबको बोलने के लिए बोला कि हम नहीं लिए थे, हम नहीं लिए थे। सब मेरे को दोस्तवा जो है ना दुश्मनमा बोला के पास बोला रे अब कहे चले बगल में एगो कोई व्यापारी था, ठीक है ना, व्यापारी था, समझा, व्यापारी था। तो व्यापारिया के सामने बोला रे हम कहे चले नहीं लिए, एगो कोई मौलाना उधर बैठा है, हमारे सामने एगो व्यक्ति था, वो व्यापारी था, हम बोले थे ना नहीं लिए, तो हंसिए खेल में नहीं लिए, ऐसे हंसिए खेल में वो व्यक्ति की किया जो दूसरा व्यापारी था, एक फट मारा पेट में। किसको? हो से कम को, मजाक से, समझा, मजाक से नहीं करता धूप नहीं ना, भूत टाइप का करता है, वही भूत टाइप का वो बोलने लगा, और ऐसा पेट में मारा ना, अब बोला तो ही ले रहे, दिल पर लग गया चोट, समझा। बोला कि हम नहीं लिए, तैयो एकदम चिल्ला के बोला हम नहीं लिए, समझे। और वही के कुछ दिना के बाद कुछ इस तरह सब दिना बोलते रह गया था, लगभग समय बीतते गया, ठीक है। दिसंबर में बेचारा का, नवंबर में कि दिसंबर में बेचारा के जा करके, ठीक है ना, अंतिम ऐसा स्थिति हो गया, बेचारा का ऐसा स्थिति हो गया, वो बोलते रहा कि हम नहीं लिए। बाद में सब उसको कहने लगा तू ही लिया है। अंतिम बेचारा का जानते हो दिसंबर की नवंबर के महीना में उसका क्या हो जाता है, ये सब बोलते अंतिम दम तक बोला कि हम नहीं लिए। बेचारा का दम निकल गया, समझा, बेचारा वो मर गया, ठीक है ना। इससे क्या, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलता है? कभी भी हमें मतलब डींग ऊँग नहीं हाँकना चाहिए कि हमें फलना है, देखना है, ये है वो है। इससे बताइए कितना चोरी नहीं किया था, दूसरा कोई व्यक्ति चोरी किया था, मगर फंसा ही ना बेचारी का ऐसा हालत हो गया, अंतिम बेचारा का मरना मतलब मर गया, मृत्यु प्राप्त कर लिया, अंतिम बेचारा मर गया। कहानी आपका समाप्त हो जाता है। चले आप कॉपी करना चाहेंगे तो कॉपी कर लीजिए।